दोस्तों भारत में जो फांसी की जो सज़ा है वो सिर्फ गरीब व्यक्ति को होती है और किसी पुरुष को होती है। कभी भी फांसी किसी अमीर व्यक्ति को आज तक नहीं हुई और फांसी कभी भी किसी महिला को नहीं दी गई। सवाल ये पैदा होता है कि भारत का जो संविधान है जिसमें अनुच्छेद 14 कहता है कि सब समान है, एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर द लॉ, तो सवाल ये पैदा होता है कि आज तक ये इक्वलिटी दिखाई क्यों नहीं देती। अभी लेटेस्ट फांसी जो हुई है वो दिल्ली गैंग रेप में हुई है, ठीक है। वो चारों ही गरीब थे, नो डाउट, सीधी सी बात है। और उस फांसी पे कई सवाल भी उठे हैं। ये भी कहा गया कुछ लोगों द्वारा कि उनमें से कुछ लोग बेकसूर भी रहे थे, लेकिन अब फांसी हो गई तो हो गई, सीधी सी बात है, क्योंकि गरीब लोग थे, पुरुष थे, उनका दोष ये था। हमारे देश में किसी महिला को फांसी क्यों नहीं होती है, जबकि कई ऐसे मामले जहाँ महिलाओं को फांसी सुनाई जा चुकी है, उसके बाद ही महिलाओं को फांसी पर लटकाया क्यों नहीं गया। ऐसा कौन सा कानून है जो इन महिलाओं को फांसी नहीं होने देता। 1996 में कोल्हापुर महाराष्ट्र की 3 बहनों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें एक का नाम सीमा गवी थे और एक का नाम रेणुका सिंधे है, और उनकी साथ में उनकी माँ भी थी। इन तीनों ने मिलकर 43 मासूम बच्चों को बेरहमी से मौत के घाट उतारा था। तो सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा कौन सा कानून है जो इनको फांसी नहीं होने दे रहा। इनको फांसी की सजा सुनाई गई, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे, उन्होंने इनकी दया याचिका को खारिज कर दिया, तो अब तक इनको फांसी क्यों नहीं हुई। 2012 में जो गैंग रेप हुआ, दिल्ली गैंग रेप, इस गैंग रेप के सभी आरोपियों को फांसी दे दी गई, मगर ऐसा कौन सा कानून जो इन महिलाओं को बचा ले गया, अभी तक इनको फांसी क्यों नहीं हुई। सवाल ये है। इसके अलावा यूपी की शबनम, जिसने परिवार के 11 लोगों की हत्या करी थी, उसमें मासूम बच्चा भी था, उसको ही फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है, उसकी दया याचिका भी खारिज की जा चुकी है। तो सवाल ये है कि उस शबनम को भी फांसी क्यों नहीं हुई, सिर्फ इसलिए कि ये महिलाएं हैं। ये हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है। हम कैसे मान लें कि न्यायपालिका न्याय करती है, हम कैसे मान लें कि सिस्टम सबके लिए बराबर है, हम कैसे संविधान पर विश्वास करें। संविधान के अनुच्छेद 14 की रक्षा करना न्यायपालिका का कर्तव्य है, लेकिन अफसोस की बात है कि न्यायपालिका हर मोर्चे पर विफल रही है। इसलिए यही कहना चाहता हूं कि ये जो फांसी की सजा दी जाती है हमारे देश में, भेदभावपूर्ण रवैया है और ये ख़त्म होनी चाहिए। अगर कानून सबके लिए बराबर तो सबके लिए बराबर किया जाए, अन्यथा इसको ख़त्म किया जाए।